गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए दिन नए कामों के साथ आज की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूँ हिना। तो मेरे दिन की शुरुआत भी हो गई है, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है जैसे कि मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हो गई हूँ मैं मोटी, और जिसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यहीं पे मुझे एक बात ध्यान आ रही है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनी बात उसमें सच है और कितनी वो सही है। तो आजकल मेरी बात हुई किसी से, तो जैसे कि आप सभी को, हम सभी को पता ही है कि आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है और चारों तरफ शॉपिंग का माहौल बना हुआ है, और अच्छी बात है शॉपिंग करना भी। तो उन्होंने भी इसी तरीके से मुझसे पूछ लिया कि मेरी शॉपिंग हो गई। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, शॉपिंग तो नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि करना चाहिए, तो वीडियो बनाती है और रोज़ वीडियो में अलग अलग कपड़े हों तो वीडियो अच्छी लगती है, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है। तो फिर मैंने वही बोला उनसे कि अगर मैं बदलते हुए कपड़ों के साथ वीडियो बनाऊंगी, क्या लोग मुझे तभी पसंद करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मेरा अपना क्या कैरेक्टर है, अपना क्या बिहेवियर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दिखावे में मैं कितने ही दिन जीऊँगी, एक दिन करूँगी, 2 दिन करूँगी, और रियलिटी तो आ ही जाएगी सामने। तो फिर वही कहा मैंने उनसे कि जिन लोगों को मुझे पसंद करना होगा ना, वो वैसे ही मुझे पसंद करेगा जैसे कि मैं हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि अदर पर्सन को खुश करने के चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर क्या होगा, निश्चित ही हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा सोचेंगे कि इसको मैं 100% दूँ, अपना 100% दूँ। लेकिन हमेशा हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ निराशा ही हाथ लगेगी। तो उसको खुश करने की बजाय, अदर पर्सन को खुश करने की बजाय, ये किसी भी फील्ड से लेकर हो सकता है, ये लोगों से लेकर हो सकता है, तो उनको खुश करने की बजाय हम उनको खुश करें जो हमसे अटैच हैं और जो हमारा चेहरा देखते हैं और खिलखिला उठते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं। तो हमें खुश देखेंगे ना, तो वो भी चहकते रहते हैं, महकते रहते हैं। तो ये है भाई बात कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने आज ब्रेकफास्ट तैयार करना था, अभी कुछ नहीं किया है। तो राई की सब्ज़ी काटी मैंने अभी, और राई की सब्ज़ी मेरी किचन गार्डन की है। तो किचन गार्डन में मैंने राई भी लगा रखा है, पालक भी लगा रखा है, बच्चों को पसंद भी है वो। तो इसलिए, और मेरा भी मन काफ़ी हो रहा था आजकल कि मैं राई की सब्ज़ी खाऊं, पालक की। लेकिन पालक है छोटा छोटा और राई हो गई है, तो राई को मैंने तोड़ लिया था। और राई के साथ लहसुन का तड़का हो ना, तो क्या ही बोलना है, स्वाद में 4 गुना और बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये राई की सब्ज़ी बन रही है और आटा मैंने लगा के रखा हुआ है। आटा मैं अक्सर क्या करती हूँ, रात को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम कुछ इस तरीके से है कि हमें आटे को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बाहर भी रखेंगे ना तो वो सॉफ्ट ही रहता है। तो इसलिए सुबह के टाइम आटा लगाने का मतलब यार बहुत ठंडा सा फील होता है। और इसलिए मैं अक्सर क्या करती हूँ, रात को ही आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पे सब्जी खाने वाले मैं हूँ, अंशु है, आयु है, और हस्बैंड जी को तो खैर उनके लिए ना रखना पड़ता है। उनको हम बोलते हैं कि तुम दिन में आ जाया करो, लेकिन क्या है कि नहीं होता है, आना भी नहीं होता है, और फिर अकेले खाना भी अच्छा लगता नहीं है। तो वो हमारे साथ दिन में वैसे ही खा लेते हैं कुछ शॉप में, और वैसे घर में आके ही खाते हैं। अगर हम शाम को उनका आने का होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो सीधे फिर रात को ही। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और रोटी मैं इस तरीके से बना लेती हूँ कि शाम को स्कूल से बच्चे आए ना, तो उनको खा ले। तो कभी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती हूँ और कभी एक्स्ट्रा आटा लगा के रख लेती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। क्योंकि शाम को आने के बाद क्या है कि स्कूल की टाइमिंग रहती है, और बच्चे भी जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी खा लें और फिर उसके बाद ट्यूशन जा लें। यहाँ पे बच्चे लोग हो गए तैयार, और बच्चे लोगों ने ना बिस्तर फैला के रखा हुआ था, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा था। तो उन्होंने रजाई फोल्ड करने नहीं दी, मुझे नहीं छोड़ी। तो मैं भी क्या है कि किचन में चलेगी काम करने। तो अब मैंने उनको बोला कि आप अपना बॉटल भर लो, और मैं बिस्तर भी फोल्ड करूँगी और ख़ुद तैयार भी होंगी। बच्चे तो तैयार हो गए। आजकल पता है क्या रहता है, ये हमेशा की ही प्रॉब्लम है कि सुबह क्या है कि इतना कन्फ्यूज़न रहता है ना कि क्या पहन के जाएं, क्या पहन के जाएं, कौन सा सूट पहन के जाएं। तो अगर रात को ही डिसाइड नहीं किया ना कि ये सूट पहन के जाना है कल, और उसको ही प्रेस करके अलग ना रखो, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसी कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि लेट भी हो जाता है।
तो एक यूनिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए ना। आप लोग सहमत हैं? तो यूनिफॉर्म होने से क्या होता है, वो टाइम से धुल भी जाती है और टाइम से उसमें प्रेस भी हो जाती है, क्योंकि जैसे हम बच्चों की यूनिफॉर्म धोते हैं, प्रेस करते हैं, उस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म भी साइड हो जाएगी प्रेस व्रेस होके। तो फिर अच्छा लगता है और कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी कि क्या पहनना है। नहीं तो ना रोज़ का एक ही टेंशन कि क्या पहने, क्या पहने, क्या ले जाएं, क्या ले जाएं। तो इस तरीके से मेरे को बन बनाना ना अच्छा लगता है, स्कूल में जाना और बन बना के जाना, क्योंकि एक तो बाल झड़ते हैं ना जो, वो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बन बना लो, और बन क्या है, मॉर्निंग में बना लिया, इवनिंग तक रहता है, फिर इवनिंग में खोलने की ज़रूरत है नहीं, तो वो अर्ली मॉर्निंग तक फिर वैसे ही रहता है, और अर्ली मॉर्निंग में खोलें और फिर बन बना लें। तो फिर यहाँ पे हम चलते हैं स्कूल, और स्कूल ओवर होने के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। यहाँ पे धूप आजकल इतनी अच्छी खिली हुई है ना हमारे यहाँ, आजकल आजकल बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बाहर बैठने का जो मज़ा है ना, कसम से बहुत ही प्यारा है। धूप भी सिक जाती है, धूप भी मिल जाती है बच्चों को, और अच्छा ही अच्छा है। बस बच्चे थोड़ी शैतानियाँ करते हैं बाहर, वो ही दिक्कत है। स्कूल से आने के बाद ना धूप का देखो, धूप कहाँ चली जाती है, बिल्कुल घर के पीछे। और स्कूल से आने के बाद धूप हम कम ही देखते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रहती है, उसके बाद चली जाती है। तो जब तक हम आते हैं, अंदर का काम करते हैं, तब तक बाहर जाते हैं ना, उसके बाद तो धूप गायब हो चुकी होती है। अभी आयु भी आया, जस्ट अभी अभी हमारे आने के बाद आयु जा रखा था। आज स्कूल तो गया था, लेकिन इंटरवल में रिसेस टाइम पे वो गया था कंडीसौर आधार कार्ड अपडेट कराने अपने पापा के साथ। अंशु का अपडेट हो रखा है, तो अंशु नहीं गया था, और अपने पापा के साथ आयु गया था। तो हस्बैंड जी भी अभी ना अंदर नहीं आ रहे, और बोल रहे हैं कि अभी जाते हैं शॉप में और आएंगे अब सीधे बाद में। बच्चे देखो कुरकुरे बिस्किट ये सब ला रखे हैं ना, ये खाएंगे, और अब फिर रोटी सब्जी खाएंगे और ट्यूशन को जाएंगे। हमें भी बाहर किचन गार्डन में काम है, क्योंकि आज अभी का अंदर का काम नहीं है, तो फिर तो सोचा किचन गार्डन का काम भी पेंडिंग रहता है ना, तो फिर वही रहता है यार माइंड में कि वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्याज की पौध एक ला रखी थी, तो उसको 3-4 दिन हो गए, और 3-4 दिन से ना माइंड में वही घूम रहा है, ये देखिए कि कब लगाऊं, कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्योंकि जगह भी खाली नहीं है। और जगह यहाँ पे मैंने लगा रखा है थोड़ा धनिया, थोड़ा पालक, थोड़ा राई, और साइड साइड मैंने मूली भी लगा रखी है। तो जहाँ पे खाली दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पे मैंने प्याज की पौधे लगा दिए हैं। और टाइम से आज मतलब सिंचाई भी करनी थी, लेकिन मैंने सिंचाई नहीं की। इनको ही लगाने में टाइम निकल गया, और फिर ठंडा हो गया, और पानी भी इतना नहीं आता यार फोर्सफुली कि मतलब हम सिंचाई कर सके। फिर एक एक मग करके सिंचाई करना था, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और जो कि मैंने नहीं किया, तो दूसरे दिन के भरोसे वो काम। ऊपर से विराज की मम्मी भी बोल रही है, उन्होंने देखा प्याज, और उन्होंने बस वो पूछने लगे कि प्याज कहाँ से लेके आए, हमें भी चाहिए था, और कितने रुपए मूठ है। तो मैंने बोला कि भाई अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये इस बारे में, क्योंकि मैं लाई नहीं हूँ, और हस्बैंड जी लाए हैं, तो कहाँ से लेके आए, किसने दिया है, और कितने रुपए की है, वो मुझे नहीं पता, और उनके पास और भी है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। मैं कंफर्म करके पूछ के तब बताऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो पक्का पूछना। तो इस तरीके से मेरा ये काम भी हो रहा है। और होता है ना कि अगर काम फाइनल होता रहे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो किचन गार्डन का हो, या फिर अंदर कमरे का हो, या फिर स्कूल का हो, फाइनल होते हुए काम सारे ही अच्छे लगते हैं। अब मेरे ना दिमाग में बस वही काम था आजकल किचन गार्डन का, कि प्याज तो ला रखे हैं, लेकिन ना ख़राब ना हो, और किसी ने कैसे दिए, पैसों में दिए या प्यार प्रेम से दिए, कैसे भी दिए, पर ख़राब नहीं होने चाहिए, लग जाने चाहिए, क्योंकि लगने के बाद केयर हो जाती है। लगने से पहले तो अगर ख़राब हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना मूली भी निकाल ली, मूली हो रखी थी और मूली भी निकाल ली है। और मूली देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया हो रखी है। ये मूली कौन सी है कि लास्ट ईयर के बीज वहाँ पे गिरे होंगे ना, तो वो हो रखी है। अभी की नई वाली मूलियाँ नहीं है, ये नए वाले बीज नहीं है, ये पुराने बीज होंगे, क्योंकि पुराने बीज थे तो उसके पौधे भी जल्दी आ गए थे, और बीच में जो बारिश हुई थी ना,
उसकी वजह से जल्दी आ गए पौधे। और इसमें भी ना मैं कोमल कोमल पत्ते देखूंगी मूली के, और उसकी सब्ज़ी भी ना बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे मैंने एक टाइम की अरवी भी निकाल रखी है, और सारे पौधे तो मैंने वैसे ही रहने दिए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा क्या ही करेंगे। एक टाइम की अरवी मैंने निकाल रखी है, उसको बॉईल करेंगे। और अंदर आने के बाद ना इतना ठंडा फील होता है ना, एक तो अंधेरा अंधेरा हो गया भाई बाहर। और यहाँ पे मैंने बच्चों को पूछा कि बच्चों आप ना दूध पियोगे, चाय पियोगे या सूप पियोगे? तो उन्होंने बोला कि मम्मी सूप पियेंगे। तो मैंने भी सूप बनाया। सूप भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमने सूप पिया और थोड़ी सी ना गर्माहट आ गई भाई शरीर में। तो बच्चों ने बोला पता आज ही कि मम्मी चाउमीन खानी है। और बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे बाहर जाके कम ही खाते हैं वो चाउमीन वगैरह, क्योंकि चीज़ें घर में आ जाती हैं तो मार्केट में जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फिर मैंने भी बोला कि चाउमीन तब बनेगी जब उसमें बहुत सारी सब्जियां बनेंगी, डलेंगी। तो फिर इस तरीके से चाउमीन भी बनाई और बच्चों ने वो खाई थोड़ा थोड़ा। बाकी तो मेरे लिए तो सब्जी रह रखी थी और मैंने वही खाई। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओके बाय बाय, टेक केयर।